जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज मैं गुरु जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग आप सब संगत परिवार के साथ साझा कर रही हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मूल मंत्र का जाप करूंगी। तो संगत जी, आप लोग भी मेरे साथ गुरु जी का पावन मूल मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। आज मैं आप लोगों के साथ जो सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये भी मेरे गुरु पा का मैं अपना बहुत बड़ा शुक्राना मेरा सत्संग है। तो जानते हैं संगत जी, गुरु पा ने मुझे एक धार्मिक यात्रा और ब्लेस की। जिस तरीके से मैंने अपने पिछले सत्संग में आपको बताया कि मैं गुरु जी के गुरु जी ने मुझे डिग्री भेजा, उसकी ब्लेसिंग दी डिग्री जाने की। इसी तरह से गुरु पा ने मुझे खाटू श्याम जी के दरबार में भी भेजा। उनके उनके आशीर्वाद से मैं खाटू जी के दर्शन करके आई अपने बेटे के साथ। और मतलब और कज़न इनके इसके चाचा जी और उसकी फैमिली के साथ हम लोग खाटू जी के दर्शन करने गए थे। तो वहाँ जाकर ना संगत जी बहुत अच्छा लगा। और आप मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि इतनी वहाँ पर इतनी संगत थी संगत जी, कि उनका दरबार देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक स्वर्ग में आ गई। मतलब इतना अच्छा लगा ना। वहाँ पर हमने प्रसाद चढ़ाया और फूल चढ़ाया और इत्र और मोर पंख भी चढ़ाया। संगत जी, हम रात को 10:30 बजे पहुंचे वहां पर। तो हम लोगों को लगा था कि शायद हमें इस समय दर्शन नहीं करने को मिलेंगे। तो हमने किसी ने कहा कि 11 बजे दरबार बंद हो जाता है। तो फिर हमने कहा देखते हैं। 10:30 बजे हमने पार्क करी गाड़ी अपनी और होटल में रूम लेकर फटाफट से उनके दर्शन करने के लिए निकल पड़े। तो संगत जी, मैं इतना अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी आपको भी मेरे साथ रहना होगा। और हम जब घर से चले थे ना दर्शन करने के लिए, जब घर से जा रहे थे, तो मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना कि आज आपने मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आप हमें ले जा रहे हैं। तो आपको हर पल हर घड़ी हमारे साथ साथ रहना होगा वहां पर भी। तो संगत जी, मैंने गुरु जी का नाम लिया और मैंने कहा कि मैंने ये कहा कि अब आपके उससे दर्शन हो जाएं। तो बहुत बहुत मैं मतलब आपकी कृपा से दर्शन हो जाएं तो बहुत शुक्राना किया कि गुरुपा अब आप ही दर्शन कराएंगे। तो हम लोग वहाँ पर रिक्शा करके फ़ौरन जल्दी-जल्दी पहुँचे। तो संगत जी, हमने किसी से पूछा कि दरबार बंद तो नहीं हो गया? तो संगत जी उन्होंने कहा नहीं, ये तो खुला हुआ है। तो मैंने गुरु पा का इतना शुक्राना किया। मैंने कहा कि शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह कि आपने मतलब मुझे दर्शन करने का यहाँ अभी भी मौका दिया। इतने अच्छे दर्शन हुए ना संगत जी हमें, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। तो इसलिए फिर मैंने बहुत-बहुत शुक्राना किया गुरुपा का। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा, इतना प्यार और इतना दुलार देते हैं ना बच्चों के मन की, हमारी बात को अच्छी तरह से समझते हैं। और कुछ भी मतलब हम कुछ भी कहे ना उनसे, तो वो एक हम अभी कहते भी नहीं है ना, तब भी वो हमारे मन की बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैं तहे दिल से गुरुपा आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतने प्यारे खाटू श्याम जी के दर्शन कराए। तो मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरा एक
छोटा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का है, जो मैं सब लोगों से, आप सब संगत परिवार से साझा करना चाहती हूँ। तो ऐसा है कि जब मेरे हस्बैंड मतलब ऑफिस से आ रहे थे, तो जैसे उन्होंने, वो मेट्रो से जाते हैं, तो उन्होंने, वो अपना मेट्रो स्टेशन पे स्कूटी खड़ा कर देते हैं। तो वो जब स्कूटी लेकर आ रहे थे, तो अचानक से उनका पेट्रोल ना स्कूटी का ख़त्म हो गया संगत जी। तो वो बड़े परेशान हो गए, कहते कि अब क्या होगा? अब धक्का मारते हुए वो अपनी स्कूटी को ले जा रहे थे, और संगत जी मन ही मन में ये सोच रहे थे कि काश नील हो, मैं नील को फ़ोन करता हूँ, मतलब वो हमारे यहाँ काम करता है, मतलब ऑफिस में काम करता है, तो मैं उसको फ़ोन अभी कर मिलाता हूँ, ऐसा मन ही मन में वो सोच रहे थे। और उन्होंने गुरुपा का नाम लिया। संगत जी, वो क्या देखते हैं कि अभी 5 कदम ही, 5-7 कदम मुश्किल से चले होंगे, तो सामने से ना संगत जी नील अपनी वाइफ के, अपनी बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ स्कूटी पे बैठकर पीछे आ रहा था। तो वो एकदम उनको जैसे उन्होंने देखा, तो वो रुक गया और कहा कि भैया आप ऐसे कैसे जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि निखिल, मेरे ना स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप रुको, मैं 5 मिनट में अपने बेटे को कॉल करके पेट्रोल मंगवा देता हूँ। तो उसने अपने बेटे को फ़ोन किया, और इतने में, थोड़ी देर में, मतलब 10-15 मिनट में उसका बेटा आ गया, और उन्होंने स्कूटी में पेट्रोल डाला, और फिर बस वो वापस इस तरह से घर आ गए। संगत जी, उन्होंने आकर, पता है, मुझे शाम रात के समय बताया, जब मैं शॉप से लौटी, तो उन्होंने कहा तुझे पता है तुझे पता है आज क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कहते आज गुरुजी ने चमत्कार किया मेरे साथ। मैंने कहा कैसे? कहते आज नील के रूप में गुरुजी मुझसे मिलने आए थे। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? फिर उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा सच्ची में गुरुपा ने आप पर बहुत बड़ी अनुकंपा की है। तो उन्होंने और मैंने दोनों ने मिलकर फिर एक साथ गुरुपा का शुक्राना किया, और हम कहा कि शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, बहुत 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 शुक्राना कि आपने इतने प्यारे हमें अपने दर्शन दिए। मेरे हस्बैंड अंकल को मतलब इस तरह से आपने उनका, मतलब इतना चलने भी नहीं दिया, अभी ज़्यादा चलने भी नहीं दिया पैदल, और इस तरह से आपने उनकी इच्छा पूरी किया। तो मैं आपका तहे दिल से ना शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरु पाना वाक़ई में ही, मतलब गुरु पा के इतने प्यारे-प्यारे मैसेज मेरे पास आते हैं, और वो कहते हैं कि पुत्र तू चिंता क्यों करती है? तू आँख खोल के देख, तू चिंता मत किया कर, तू रोया मत कर, और तुझे मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ। अब तेरे साथ 2025 में तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तुझे इच्छा है। मैं हर पल तेरे साथ-साथ रहता हूँ। तो सच बताऊँ संगत जी, जब मैं ऐसे मैसेजेस पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाक़ई में वो है, हर पल हमारे साथ रहते हैं, बस हमें महसूस करने की देर है। तो संगत जी, आपका भी मैं आपको भी मैं यही कहूँगी कि गुरु पाना हर पल हमारे साथ रहते हैं, और पल-पल हमारे हमारी रक्षा भी करते हैं। संगत जी, जैसे जीने के लिए सांसों की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही हमें अपने कर्मों को अच्छा रखने के लिए और अपनी खुशियों को पाने के लिए ना, अपने गुरुपा, अपने रब का सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले मंत्र जाप और शुक्राना भी करना चाहिए। उतना ही ज़रूरी है जैसे हमें जीने के लिए सांसों की ज़रूरत पड़ती है। संगत जी, शिव जिसके रक्षक होते हैं ना, उनका कोई बुरा कर ही नहीं सकता। तो हमें हर पल, हर घड़ी अपने गुरुपा का शुक्राना करते रहना चाहिए। और गुरुजी ना, संगत जी, गुरुजी संगत के भाव देखते हैं, और हमें हमेशा ना गुरुजी का अपने अच्छे भाव से, मन से
गुरु जी को हमेशा जहां पर भी आप बैठे हो ना, मैं नहीं कहती कि आप स्वरूप के आगे बैठकर ही गुरु जी का गुरु जी को याद करिए। आप जहां भी बैठे हो ना, मन से अगर आप अच्छे भाव से गुरुपा को याद करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि वो आपके अंग संग ही हैं। तो गुरु जी कब और किस रूप में हमें मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि गुरुजी कब और कितनी दात हमें बख्शते हैं, ये किसी किसी को पता नहीं चलता। जीवन में किसी के प्रति की गई भलाई ना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वो कब किस रूप में लौट कर आती है ना संगत जी, ये सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। इसलिए जितना जितना हम कर सकते हैं, जितना हम कर सके ना, तो संगत जी सबका भला करना चाहिए। हमें तो बस सेवा सिमरन और शुक्राना करते रहना चाहिए हमेशा गुरु जी का। और संगत जी घर में ना सुबह शाम हमें मंत्र जाप जब हम घर में सुबह शाम मंत्र जाप सुनते हैं, तो हमें ना घर में एक पॉजिटिविटी आती है, तो दिमाग में शांति मिलती है, बड़ी बड़ी शरीर के दुख और बीमारियां भी हमारी दूर होती है। घर में अगर संगत जी ऐसा होता है कि घर में कोई भी बीमार व्यक्ति होता है ना, कोई भी हमारे घर में कोई बीमार है, तो उसके रूम में ना हमें स्लो वॉल्यूम में ना मंत्र जाप चलाकर रख देना चाहिए। और मंत्र जाप चलाकर हम जब रख देते हैं ना, तो जो हमारे घर का जो मरीज है ना, तो उसके शरीर में एक अलग सी एनर्जी आती है। और गुरुजी हमारी सारी मन्नतें पूरी करते हैं। तो कुछ मैंने संगत जी एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे कि कुछ लोग है ना दरबार जब हमारी मन्नत कोई मान लो कोई मन्नत मांगी और वो पूरी नहीं हुई, तो क्या मैंने देखा है कि कुछ लोग ना दरबार भी बदल देते हैं और अपना गुरु बदल देते हैं, भगवान बदल देते हैं। लेकिन लोग अपनी सोच को क्यों नहीं बदलते? हमें अपनी सोच को भी बदलना चाहिए संगत जी, क्योंकि अगर जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और हमेशा विश्वास करिए, जिसको भी माने पूरे निस्वार्थ भाव से माने, और अपना विश्वास हमेशा हमेशा उनके प्रति पक्का रखिए। फिर देखिए कैसे भगवान हमारी सुनते हैं और पूरी मनोकामना हमारी पूरी होती है। इसलिए मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हम क्योंकि गुरुजी हमारी परीक्षा हर पल लेते रहते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारे इसका जो कदम है वो डगमगाते हैं या नहीं, या मेरे प्रति उसकी आस्था रहती है या नहीं। तो संगत जी आप एक बार अपने मन में विश्वास पक्का रखिए, गुरुजी हर पल हर घड़ी हमारे अंग संग रहते हैं। तो आज मैं आपसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि आप जिसको भी मानिए, चाहे आपके मन में कोई भी गुरु हो, लेकिन उनके प्रति आस्था होनी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर जहाँ विश्वास नहीं वहाँ कुछ भी नहीं है। आज मैं आपसे मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है संगत जी, तो मैं आज आपसे यहीं पर अपने शब्दों को विराम लगाती हूँ गुरु जी के पावन मूल मंत्र के साथ। तो आप सबको हनुमान जयंती की बहुत 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 मुबारक हो। और गुरुपा आपको भी हनुमान जयंती की बहुत बहुत मुबारक। और सागर अंकल जी आपके पूरे परिवार को और आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। और आ, आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपनी हर हर मनोकामना हर इच्छा को गुरु जी के आगे रख कर देखिए। फिर देखिए वो कैसे हमारी हर बात को पल भर में, हर चीज को पल भर में, हर दुख को हर कष्ट को कैसे दूर करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं गुरु जी का पावन मूल मंत्र जी का जाप करती हूँ और अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। यदि मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू लव यू लव यू गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अमृत वेला करवाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को नवरात्रन का बहुत बहुत बधाई। माता रानी सब पे कृपा बनाए, गुरु माँ सब पे कृपा बनाए रखे। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ मेरे बेटे का है, कुछ मेरा एक्सपीरियंस है। तो अचानक ही गुरु महाराज की मेहर से आज मैं, कहते हैं ना गुरु जी बोलते क्या एक शुक्राना तो मांगते हैं। हम बोलते हम गुरु जी से जुड़े हैं। गुरु जी हम नहीं जानते, गुरु जी हमें जुड़े हैं। हम अपने आप से नहीं जुड़े हैं। 1 साल 4 साल 5 साल पता नहीं कितने जन्मों से हमने तब किए, कितना थी कि तब जाके इस जन्म हमें गुरु जी मिले हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम गुरुजी ने हम मतलब गुरुजी से हम जुड़े हुए हैं। गुरुजी हमारा हाथ पकड़े तभी हम चल रहे हैं। जिस दिन हमारा हाथ छोड़ देंगे ना, हम बिखर जाएंगे, हम इस दुनिया में कहीं नहीं। गुरुजी बस 10% सिर्फ हमें कटवा रहे हैं और 90% तो खुद ले लेते हैं। फिर भी हम इंसान, हम भटक जाते, कहते हम इंसान हैं। हम कहते हैं ना कि फटाफट सब कुछ चाहिए। तो गुरु महाराज का नाम है कि जिस काम में अगर लेट हुआ तो समझना कि इसको परमानेंट तुम्हारे साथ होने वाला है, अच्छा होने वाला है। आगे गुरुजी की मेहर जो हो गुरुजी समझते हैं। तो मैं अपने बेटे का एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। शायद मैं पहले कभी की हूँ कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। कल ये मेरे बेटे ने से बात बात पे हुई थी, रिमाइंड करा कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो मेरे बेटा, मतलब मैं ऐसा, मेरे बेटा नहीं मानता, वो किसी भगवान को नहीं मानता है। बस बोलने से हाथ जोड़ लेता वो अलग बात है, लेकिन बोलता मैं दूसरा का नाम, जब मैं सुख में याद नहीं करूँ दुख में भगवान को याद नहीं करूंगा, तो वो नहीं मानता है। फिर भी गुरु महाराज की मेहर उस पे है। गुरु जी कहते हैं ना, जिसको गुरु जी जोड़ना चाहे उसको अपने आप से जोड़ लेंगे, उसे कोई नहीं ये थी कर सकता है। तो करीब 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा है। जब नए नए मैं गुरुजी को लेके आई थी, उस समय की बात, जब मैं नए नए गुरु से जुड़ी थी या गुरुजी मुझे अपने आप से जुड़े थे। हाँ, 1 साल 1.5 साल हुआ, पता नहीं। तो उसने सपना, अपना सपना बताया था कि वो कहीं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, कोई नदी में है। पूरा सब मुझे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, अगर आप अगर गुरु जी के स्वरूप आता है तो गुरु जी साक्षात स्वयं आपके घर पे आ जाते हैं। वो इतना बताया मुझे, मम्मी मैं होश में हूँ, मैं उठना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही है। जैसे लगा कोई मेरे को दोनों हाथ पकड़ के मुझे डुबो रहा है, पानी में मार रहा है। और कितना भी कोशिश करो चिल्लाने का, बोलने का, मेरे को मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और लग रहा था कि अब मेरी सांस निकल जाएगी, ऐसा बोल रहा था। तो तब तक गुरुजी उसके रूप में उसके रूप में जाते हैं, और जैसे गुरुजी को देखता है उसकी आंखें खुल जाती है। तो गुरुजी का जाना उसके लिए, मतलब वो, देखिए मैं ये बोलूंगी, गुरुजी साक्षात उसको दर्शन दिए हैं। वो उसके कोई कर्म थे जो उसको उसने, गुरुजी ने सपने में आके काट दिया है। और एक सपना मैं बताती हूँ उसका, कि बोल रहा था, वो नहीं मानता। मैंने बोला वो नहीं मानता, लेकिन मैं मानती हूँ, मैं गुरु महाराज कैसे मेहर कर रहे हैं कि वो बोला मम्मी मैं सोया हुआ, उसको बहुत ज्यादा कफ हो जाता है, मतलब उसके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा उसके अथी हो जाता है। तो गुरु महाराज की मेहर से उसने बोला मम्मी, उस समय उसका 12th का पेपर चल रहा था, तब बोलता है मम्मी, और मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी मेहर करना, इसके जितने पेपर अच्छे से निकाल देना गुरु महाराज, आपका ही बच्चा है, आपने ही दिया है, आपका ही ब्लेसिंग है, आपने ही दिया है, तो क्या बोल सकते हैं। तो फिर उसने बोला, मैंने मम्मी, मैंने सुबह मैंने सपना देखा कि मेरे बहुत कफ बलगम निकल रहे हैं, बहुत सारा। और 2 पंजाबी मेरे घर, अपने घर में आए हैं और मेरे को बहुत बलगम निकल रहा है। तो यानी गुरु महाराज आए और फिर मतलब जितने भी चेस्ट में जो भी बलगम था, जो भी उसके अंदर थी था, सब निकाल के चले गए। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना हर पल उसके संग रहने का शुक्राना।
अंग संग रहने का शुक्राना मेरे मालिक। और उसका एक सत्संग मुझसे शेयर कर रहे हैं, मतलब वो नहीं मानता है, लेकिन मैं, कहते हैं ना कि वो साफ बोलता है कि मैं अगर सुख में भगवान को याद नहीं करूँ तो दुख में मैं याद नहीं कर सकता हूँ। तो फिर बोला कि उसके आंख लाल हो गए थे पढ़ते पढ़ते ऐसे, आई डोंट नो, नहीं पता है। फिर मैंने बोला एक काम कर, और बहुत पेन हो रहा था और उसका पेपर भी था, मेंस का पेपर था। तो वो बोला मम्मी मेरे आंख से ताका भी नहीं जा रहा है। तो हम एक काम कर, गुरुजी का जल प्रसाद ले और जाके अपने आंखें धो, उसको तेरा ठीक हो जाएगा। तू नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, मेरे विश्वास से तू कर ले। तो फिर वो गया और गुरुजी के जल प्रसाद आंखें धोया और थोड़ा जल प्रसाद पिया। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उसकी, वो बोला, फिर मैं उसको लेकर चली गई, फिर वो सो गया, सो के उठता तो उसकी आंखें एकदम अच्छी हो जाती है। तो गुरुजी बोलते हैं ना, तुम मानो, वो तो पिता है ना, वो तो बच्चों को हर वक्त साथ देते हैं ना, हर वक्त अपने हाथ थामे रहते हैं। वो थोड़ी आपको सोचेंगे कि नहीं आप मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, क्या कर रहे हो। और कहीं ना किसी किसी रूप में आपके साथ हर वक्त हर समय गुरु महाराज साथ दे रहे हैं। जैसे अभी मैंने शिव पुराण में पढ़ा था कि जो शिव भगवान शंकर भगवान का हाथ पकड़ेगा वो उसको कुछ की भी कभी भी कोई चीज की कमी नहीं होगी। जो गुरु महाराज का हाथ पकड़ लेगा उसके सारे संकट आएंगे और ऐसे टलेंगे कि पता नहीं चलेगा। और गुरुजी से मैंने अरदास लगाई अपने हस्बैंड के बारे में। गुरुजी बोल रहे हैं कि अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और अच्छा होगा ही, क्योंकि गुरुजी का नाम है कि जिस तरह काम में लेट हो रहा है ना वो परमानेंट हो रहा है। और अभी तक अच्छा हो रहा है तो आगे बहुत बहुत अच्छा होगा। इसका शुक्राना मैं बहुत बड़ा करूंगी। तो शुक्राना गुरुजी। ऐसा हम भगवान को नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ कहते हैं ना, भगवान गुरु महाराज आप तो हमारे पिता हो, आप मेरे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, सब कुछ आप हो। तो आपको तो मैं कुछ दे नहीं सकती, सब आपका ही है। हम क्या दे सकते हैं गुरु महाराज, कुछ नहीं दे सकते। एक सिर्फ शुक्राना देने में भी हम सोचते हैं कि नहीं हमें शुक्राना करना है, नहीं करना है, क्या करना है, ऐसे टाइम निकालते हैं तो वो भी नहीं दे पाते हैं। और इतने बड़े जो सृष्टि के पालन है, जो तीनों लोक के मालिक हैं, जो पूरी ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह उसका कमर में पेन हो रहा था, तो बोला मम्मी कमर में पेन हो रहा है, तो फिर मैंने उसको जल प्रसाद लगाया और पिलाया, उससे उसका जल प्रसाद ठीक हो गया संगत जी। और एक बार हुआ था, मैंने शायद इसका शेयर किया है, आज मेरे बेटे का शुक्राना कर रही हूँ, कि एक बार उसका तबीयत खराब थी तो उसका क्या हुआ ना कि उसने कफ सिरप पिया, और उस दोपहर का टाइम था। हाँ दोपहर का, शायद मैंने ये शेयर किया, दोपहर का टाइम था और वो उसने दवा पिया और लेट गया। उसको हार्ट बीट बहुत बढ़ रहा था, बहुत बढ़ रहा था। तो मैंने उस समय उसके पापा आए थे लंच करने, तो उसने कुछ बोला नहीं, फिर जाकर लेट गया, नहा कर लेटा। अब उसका हार्ट बीट इतना, मतलब बता नहीं सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी होता तो कुछ भी अनर्थ हो जाता, मेरे को नहीं पता क्या होता। फिर वो लेट गया और लेट जाके फिर बोलता है मम्मी मेरा बहुत हार्ट में घबराहट हो रही है। फिर मैंने बोला, देखा उसका हाथ, चेस्ट पे हाथ डाला तो उसकी इतनी, मतलब चेस्ट लग रहा है जैसे 100 की स्पीड से 200 की स्पीड से भाग रही है, धक धक कर रही है। मैं बहुत डर गई, बहुत। गुरुजी मेहर, गुरुजी मेहर, गुरुजी को, मतलब कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है ना तो कोई सामने नहीं आता है, गुरु महाराज के सिवा कोई साथ नहीं देता है संगत जी, कोई साथ नहीं देता है। हम यही कहते हैं दुनियादारी, दुनिया से हम मदद मांगते हैं, तू मेरा हेल्प कर दो, तू मेरा, जब तक भगवान नहीं चाहे तब तक कोई हेल्प नहीं कर सकता है। और इसका बहुत बहुत गुरु जी ने बहुत बार प्रणाम दिए है, सबको दिए हैं। तो मैंने क्या किया कि मेरे अंदर से एक आत्मा की आवाज आई कि एक काम कर, इसको चंदन तिलक चेस्ट पे मल और इसको जल प्रसाद मल और इसको जल प्रसाद पिला। और मैंने, संगत जी मैंने वैसा ही किया और गुरु मंत्र का जाप लगा दिया। और बस गुरुजी मेरी मतलब हम दोनों, मैं और मेरी बेटी एकदम, मतलब हाथ छाती पे देख पता नहीं उसको क्या होने वाला, क्या होने वाला है। गुरुजी मैं जानती हूँ, मैं एक खो चुकी हूँ गुरुजी, इसलिए बहुत डर जाती हूँ। मुझे पता है गुरुजी बार बार कहते हैं कि तू टेंशन क्यों लेती है, जब मैं हूं तो क्यों टेंशन लेती है, या मुझे पकड़ ले या फिर टेंशन को पकड़ ले। पर गुरुजी मैं क्या करूं, मैं माँ हूँ, मुझे पता है आपकी मेरी चिंता रहती है। पर गुरुजी मैं एक को खो चुकी हूँ ना, उसके बाद मैं बहुत डर जाती हूँ।
कुछ भी होता है तो मतलब बहुत डर जाती हूँ गुरुजी। पर गुरुजी की मेहर से धीरे-धीरे उसका हार्ट बीट नॉर्मल हो गया। जब वो उठा, हाँ, जब मैंने उसको चेस्ट पे चंदन तिलक लगा रहे थे और जब मैंने उसको जल प्रसाद लगा तो लगा उसकी बॉडी से कुछ निकली। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है क्या निकली क्या नहीं। और मुझे बहुत बुरी तरह, जब मैं चंदन लगाई थी बहुत बुरी तरह मुझे मतलब वो हटो नहीं लगाना है, ये करना वो करना है। फिर मैंने बाला बस्ती उसको लगाया। तो गुरु जी जानते हैं, मुझे नहीं पता है, पर एक बात मैं बोलूंगी संगत जी, भगवान है ना तो कोई कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता है। देव है तो दानव भी है, दानव है तो देव भी है। जब देव नहीं रहते तो ये दुनिया चलती नहीं, जब सच्चाई नहीं थी दुनिया चलती नहीं। बस एक ही बात अरदास है गुरु जी, हर पल हर सांस मैं यही बोलती गुरु जी, अगर आखिरी सांस भी निकले ना तो आपके चरणों से निकले। गुरु महाराज कभी ऐसा दिन ना कि आपसे विश्वास डगमगाए। अगर ऐसा कभी लाइफ में आए ना गुरु जी तो मुझे उठा लेना, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। तो गुरु जी के उसके बाद उसके हार्ट बीट तब उठता है तो बोलता है मम्मी मैं एक बात बताऊं, तो मतलब बता क्या हुआ। बोलता है मम्मी मुझे नहीं लगा था कि मैं आज बचूंगा। तो मैं बोले ऐसा क्यों बोलता है, बोले मम्मी मैं जब लेटा तो मेरे को मतलब लगा मैं मतलब दूसरी बार मैं उठ पाऊंगा। मैं बोले ऐसा क्या हुआ। बोलता मम्मी मैंने सुबह ही गुरु जी का स्वरूप निकाल दिया था गले में से। मुझे नहीं पता गुरु महाराज क्या है ये सब, मैं नहीं जानती, पर गुरु महाराज वो आपका बच्चा है, आपने उसको ब्लेस किया है, आपने मेरी बेटी को ब्लेस किया, आपका आप यहाँ का मालिक हो, आप यहाँ का राजा हो। मैं यही बोलूँ गुरु महाराज अपने पहरा हर समय हर वक्त मेरे घर के चारों तरफ बैठा है। मुझे पता है जब तक आप कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता है। मैं सीना ठोक कर कहती हूँ जिसको जो करना है कर ले, मेरे गुरु महाराज मेरे ऊपर बैठे हैं, कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता है। तो उसका तबीयत भी उसने बताया, तब मैंने बोला कि बदमाश करते का तो समझता नहीं क्यों ऐसा किया, तू जानता है कि जब भी ये स्वरूप निकालता तो बीमार पड़ जाता है, तो क्यों निकालता है। तो फिर बोलते मम्मी मैं ऐसा नहीं मानता, मतलब मेरे लिए मान लिया कर। फिर ये हुआ और गुरुजी के जल प्रसाद से ही और चंदन से उसकी मतलब नॉर्मल होगा, पता नहीं क्या था मुझे नहीं पता है। फिर उसके बाद 2-3 दिन से बहुत भयानक सपने देख रहे हैं। मुझे याद नहीं है कि मैं एक सांड है, मतलब बूल होता है ना जो काला बैल, बहुत बड़ा बैल है, हम लोग को मार रहा है, हम भाग रहे हैं, फिर पता नहीं बहुत सारे सपने। तो मुझे नहीं पता गुरुजी कौन सा सपने सपने में काट रहे हैं, कौन सा ग्रह है जो हमारे सपनों में काट रहे हैं, वो तो गुरु महाराज जानते हैं, मुझे नहीं पता है। और एक सत्संग कर रही हूँ क्योंकि गुरु महाराज बोलते हैं ना कि जो तुमको तुम्हारा, हम एक बात बताइए संगत जी, हमारे हर पर शुक्राना होता है, हर सांस में शुक्राना होता है, हर पल कोई ना कोई गुरु जी अपना प्रेजेंस हमें दिखाते हैं, पर हम नहीं, हम महामूर्ख हैं, हमारे जैसा पापी कोई दुनिया में नहीं होगा। तो अचानक अभी परसों मेरे बेटे का तबीयत खराब हुआ, कल 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 फिर हमने सपने कुछ मैंने देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर बच्चे के रिलेटिव मैंने देखा था कुछ, मेरे बेटा और बेटी के चक्कर में कुछ तो देखा था पर याद नहीं है मुझे। फिर मैं उठी, उससे वो उठा, बोला मम्मी मेरे को बहुत ठंडी लग रही है। मैं बोली क्या हुआ, बोल फिर देखे तो उसका फीवर था, 101 फीवर था। फिर मैंने उसको दवा दिया, दवा देने के बाद उसको वो सो गया। फिर मैंने वही बोले गुरुजी हाँ 90% तो ले लेते, जैसे 90% ले लेते हैं, 10% काटना पड़ता। तो मैं यही बोली गुरुजी ने तेरे सारे कष्ट ले चुके हैं, 10% है जो तेरे काट रहे हैं, तो वो तुझे तो काटना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। तो गुरुजी जैसे हर पल हर सांस में उसको साथ देते हो ना गुरुजी, हर मतलब मैं यही कहूँ गुरुजी, मैं क्या बोलूँ, आप तो खुद हो, मैं नहीं कुछ बोल सकती। बस हर पल हर सांस हर शुक्राना, शुक्राना का सब कुछ नहीं निकलता है गुरुजी, शुक्राना का सब कुछ नहीं निकलता। मैं यही कहूँ गुरुजी, हम लेट से जुड़े आपसे, आपने मुझे लेट से जोड़ा, बहुत भटकी, बहुत ठोकर खाई गुरुजी, बहुत कुछ खोया है, तब आपने मेरे को, आप मुझे मिले हो। अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना गुरुजी, कभी न छोड़ना। अब मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी, ये आपके बच्चे हैं, ये आपका फैमिली, आपका सब कुछ आपने दिया है। मैं यही चाहती हूँ गुरु महाराज आप सबको अपने चरणों से जोड़ लो, सब आपकी महिमा का गुणगान करे, सब आपका छत्र छाया है। मेरे कहते ना
कि पिता के छाया में आने के बाद ना सब बच्चे सेफ हो जाते हैं। नहीं होते हुए भी आपने बहुत 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 मेहनत की है गुरु महाराज। बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी, बहुत सारे, मतलब ये नहीं कि मेरे मेरे रिलेटिव, मेरे मायके, मेरे मामा के घर, सबके घर, मतलब जो सुनते थे ऐसा सब। फिर गुरुजी रिमाइंड करवाते हैं कि देख तू बोलती है ना कि गुरुजी कुछ करते नहीं है, ऐसा हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं गुरुजी को बोलती गुरुजी हर पल का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। तो अभी कल अष्टमी था तो मैंने, गुरुजी मना करते फास्ट करने से, तो मैंने बोला गुरुजी, हम कहते हैं बच्चे बदमाश बहुत होते हैं, तो मैंने बोला गुरुजी आप बोलते हैं फास्ट नहीं करने का, और मेरी बहन ने बोला कि अष्टमी का है फास्ट कर ले, नमी को हाँ कन्या खिला कर हवन कर देना। हम बोले देखो हम नहीं जानते गुरुजी क्या करवाते हैं, गुरुजी अगर फास्ट करवाना चाहेंगे तो मुझे भूख नहीं लगना चाहिए, मेरे को चक्कर कराने लगते हैं। संगत जी सच में, मतलब मैं ये बोलूँ गुरुजी, कहते हैं ना कि क्या बोलूं अब, बस यही बोलूं गुरुजी बहुत अच्छा फास्ट गया, सबका शुक्राना, अच्छे से रामनवमी बीती उसका शुक्राना, सारी संगत का भला करो गुरुजी, जो जुड़ा है नहीं जुड़ा है गुरुजी, इस संसार को आपको बहुत जरूरत है गुरुजी, आप बहुत पाप बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा गुरुजी। वो पंछी जो जो पेड़ पौधे कट रहे हैं उनके लिए भी गुरुजी अरदास है, मेहर करो गुरु महाराज, मेहर करो। जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो आपके एक भगवान की ताक रहे हैं, उन पे भी मेहर करना गुरुजी। सर्व का भला करो गुरुजी, सर्व का भला करो महाराज। इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है, बस सब पे मेहर करना गुरु माँ, सब पे मेहर करो। हर सांस का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंश रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज चाहेंगे तो एक बहुत बड़ा सत्संग करने वाली हूँ, क्योंकि जो कहते हैं ना गुरुजी वहां से रास्ता बना देते हैं जहां से नामुमकिन हो। तो गुरु महाराज आपके बच्चे गलत होते हैं, पर कहते हैं ना कि बच्चे अगर आके माँ बाप को सॉरी बोल देना तो गुरु महाराज तो हमारे दयालु हैं, बहुत रहमत हो जाती है। तो बस अरदास है गुरु महाराज, अपने बच्चों को अपने चरणों से जोड़ लो गुरु महाराज, बस सत्य का रास्ता दिखा दो, सही भगवान का दरवाजा दिखा दो, जो भगवान का रास्ता पकड़ ले, भगवान का नाम ले, क्योंकि इस कलयुग में भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, कोई इंसान साथ नहीं देता है गुरु महाराज। बस यही अपना सत्संग मैं खत्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज अगर मैंने कुछ बुरा बोला है, अगर कुछ मुझे ऐसा वर्ड निकल गया, उसके लिए मैं सॉरी 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 बोलती हूँ गुरु जी, सॉरी, कान पकड़ गए सॉरी। और सागर जी आपको बहुत 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 रामनवमी की बधाई, और आप बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हो गुरु महाराज, आपकी सारी सपने सारे ड्रीम पूरे करेंगे। मैं यही बोलती हूँ गुरु महाराज हमसे यही सिखाते हैं कि हमें पैसा सकना चाहिए, पर नहीं होता है, सही बात है नहीं हो पाता है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहती है। बस हर बार गुरु जी के आगे जाए, सॉरी बोले, फिर से अपना काम करें। दिन की शुरुआत गुरु जी से, रात शुरुआत गुरु जी, हर सांस में गुरु जी होना चाहिए। फिर गुरु जी देखो कैसे चमत्कार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लव यू गुरु जी।